बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद वक्कास। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो एक आईपीएल का मैच हुआ चेन्नई वर्सेस गुजरात, और गुजरात ने चेन्नई को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में शिकस्त दी। तो इस पर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा साहब ने अपना एनालिसिस पेश किया, अपना तजज़िया पेश किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से गुजरात ने फतह हासिल की है चेन्नई सुपर किंग को हराकर। दूसरी तरफ से हम वीडियो पैगाम सुनेंगे पाकिस्तान के अहम तरीन जो तनवीर अहमद हैं, क्रिकेटर, टेस्ट क्रिकेटर, उनका। उन्होंने जो कहा है कि भारत पाकिस्तान में खेलने क्यों नहीं आता, पाकिस्तान के अंदर भारत को शिकस्त है, इस वजह से वो नहीं आता। उनको इस शिकस्त का खौफ सताया जा रहा है, उनको ये डर है। जिस तरह से उन्होंने नाज़रीन ये बातें की हैं, गुफ्तगू की है, वो आप मुलाहिज़ा फरमाएंगे, वो आप सुन सकेंगे, वो वीडियो आप देख सकेंगे, जिसमें रमीज़ राजा साहब और तनवीर साहब ने क्या किया है, भारत को उनके जो खेल जा रहे वहाँ पर ये अहम तरीन बातों से आगाह किया। तो आइए सबसे पहले आपको इन दो हजरात की वीडियोस दिखाते हैं। कुछ बात करते हैं आईपीएल के पहले मैच की। बहुत ही शानदार मुकाबला था। देखें, T20 में खासतौर पे वही टीम्स अच्छा करती हैं जिनका ओपनिंग पेयर या ओपनिंग बैट्समैन या बैटर और ओपनिंग बॉलर जो है वो फॉर्म में है, वो अच्छे हैं। इस वक्त तो ऐसे ही लग रहा था कि गुजरात के जो ओपनिंग बैट्समैन यानी कि शुभमन गिल और ओपनिंग बॉलर यानी कि शामी, दोनों ही बहुत अच्छी फॉर्म में थी और इन्होंने ही एक तरह से प्लेटफॉर्म सजाया इस जीत का। क्योंकि एक वक्त लग रहा था कि सीएसके जो है वो कहीं 200 रन कर जाएंगे, मगर क्लियरली 15-20 रन शॉट किए और उसमें बहुत ज्यादा जो है अपना हिस्सा डाला राशिद खान ने। शामी ने तो प्लेटफॉर्म सेट किया, मगर राशिद खान क्रिटिकल उनकी बॉलिंग एनालिसिस थी, क्योंकि 2 विकेटें ली उन्होंने। मिडिल ऑर्डर को बिल्कुल एक जिसको कहते हैं ना कि धचका ऐसा लगाया कि फिर वो जो रन की एक स्पीड थी, एक जो रिदम था, प्लस जो 200 रन का टारगेट रखे हुई थी गुजरात की सीएसके की टीम, वो वहां तक पहुंच नहीं सके। राशिद खान तुरप का पत्ता, ना सिर्फ बॉलिंग के साथ मगर एंड में लास्ट ओवर में या जब 1.5 ओवर रह गया था तो उनके छक्के से एकदम से सुकून सा आ गया और ये रन चेज आसान हो गया। और फिर टवाटिया, हमें पता है कि वो बहुत अच्छी स्ट्राइक फोर्स है, हालांकि गेंद कुछ ज्यादा बल्ले में उनका आ नहीं रहा था आज, मगर एंड में लास्ट ओवर में उनकी 2 क्रिटिकल हिट्स थी, एक छक्का एक चौका, और मैच जो था वो गुजरात की पॉकेट में। और होम ग्राउंड में, होम टर्फ पे आपको मुकाबले जीतने हैं, ये एक फिलॉसफी है और इस फिलॉसफी पे जो है गुजरात पूरा उतरे। मगर सीएसके के साथ मसले मसाइल हैं। देखें, एक तो ऋतुराज गायकवाड़ जो है वो आउटस्टैंडिंग टैलेंट है और मुझे लग रहा है कि अगले 2-1 सीजन्स में हम देखेंगे कि शुभमन गिल और गायकवाड़ दोनों इकट्ठे खेल रहे होंगे, क्योंकि दोनों में क्लास है, क्वालिटी है। जो आज शॉट्स खेल गए हैं गायकवाड़, वो T20 के हिसाब से हम समझे कि एक जिस तरह से आप क्रूज कंट्रोल पे होते हैं बगैर किसी दिक्कत के, हालांकि स्लाइड फ्रेम है उनका, मगर खूब चौके छक्के लगाए उन्होंने और बहुत ही पुख्ता शॉट्स खेले। जबरदस्त किस्म की हिटिंग थी, ऐसे नहीं थी कि स्लॉक कर रहे थे। बड़े जो बैट्समैन लॉन्ग ऑफ पे छक्का मार ले, उसके बाद पुल शॉट करके छक्का मार ले, तो इसका मतलब है आप फास्ट बॉलिंग को अच्छा खेलते हैं, क्योंकि इन्हीं 2 लेग्स पे आपको ज्यादातर तेज बॉलिंग जो है वो टेस्ट करती है, बाउंसर पे और फुलर लेग पे, और दोनों लेग्स पे बाकमाल इन्होंने बैटिंग की और उसके बाद स्लोअर बॉल को भी बहुत अच्छा खेले। सो एक कंप्लीट इनिंग्स थी और रिचली डिजर्व करते थे वो अपनी सेंचुरी। मगर जैसे मैंने कहा कि कमबैक जो किया है गुजरात ने, वो उसकी जो बदौलत किया जो कि उन्होंने मिडिल ओवर्स में आके जो है वो प्रेशर क्रिएट किया सीएसके के ऊपर। अच्छा, अब हारने की वजूहत जल्दी जल्दी मैं आपको बता दूं बुलेट पॉइंट्स में। एक तो देखें, जो 3 ओवरसीज इनके प्लेयर्स हैं, जिसमें कि बेन स्टोक भी आते हैं, हालांकि बहुत बड़ा नाम है, मगर मैं समझता हूं अगर वो बॉलिंग नहीं करेंगे तो अधूरे हैं, अपने पे प्रेशर क्रिएट कर लेंगे। और जिस नंबर पे वो खेलते हैं वहां पे ये जाते ही चौके छक्के नहीं लगाते हैं। इनकी जो अगर आप बैटिंग देखें, या तो ये इनको ओपन करवाएं आप, या फिर आप बिल्कुल एंड में रखें जहां पे गतका चलता है, जहां पे हिटिंग की जरूरत होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये सो एक्विजिशन है। इसी तरह से सेंटनर, आपने 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर बैटिंग पिच पे खिला दिए, मोइन को आपने इस्तेमाल नहीं किया। सेंटनर की इंक्लूजन वो भी इफी है। मैं समझता हूं कि 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स जो है ना, बहुत बड़ी लग्जरी है। अनलेस एंड अनटिल आप चिपॉक चेन्नई में खेले जहां पे शायद गेंद स्पिन हो, तो वहां पे तो कोई ये इसकी तुकबंदी बनती है। मगर
बैटिंग सरफेस के ऊपर दो लेफ्ट आर्मर्स के साथ जाना जडेजा और इनके, और जडेजा में पता है कि बहुत ही थॉरोब्रेड ऑलराउंडर हैं, सो वो तो खेलेंगे ही, मगर सेंटनर के साथ जो है आप उनको बेंच पे भी रख सकते हैं, खासतौर पे अवे मैचेस के ऊपर। और इसी तरह से कॉनवे है, देखिए कॉनवे जो है वो न्यूजीलैंड की तरफ से ओपन भी करते हैं, मगर T20 में अभी वो उस तरह की उनमें फड़क नहीं है कि मतलब कि वो रन अवे एक मैच विनर साबित हो जाए। शिवम दुबे की जो इनिंग्स थी वो भी ले बैठी असल में CSK को, क्योंकि वहां पे जो है शॉट्स की जरूरत थी, उनको बॉडी में अटैक किया, बहुत सारे बॉल खेल गए वो, उसके बाद आउट भी हो गए। सो ये क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं मैच में, एक तरह से टर्निंग पॉइंट ही बन गया, क्योंकि वहां पे वो अगर 18 बॉलों में 36 या 40 किया होता तो मुकाबला जो था वो फिर CSK के हाथ में हो जाना था, क्योंकि रन 200 तक पहुंच जाने थे। मगर यही चीजें होती हैं जो सीखने वाली और इम्प्रूव करनी है, और आई थिंक धोनी के अंडर उनको अच्छी तरह से कोचिंग के मसाइल भी जो है उनके हल होते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो गेंद आता है शॉट ऑफ गुड लेंथ, वहां पे वो फंस जाते हैं। इसी तरह से जो CSK की जो पेस बॉलिंग है वो भी रॉ है, उसमें भी बहुत निखार आने की जरूरत है। तो ये कुछ वजूहत हैं, बट ओवरऑल मैं समझता हूँ कि अभी बहुत लंबे अभी टूर्नामेंट है, बहुत मैचेस होंगे, अवे मैचेस जो हैं वो किसी ना किसी तरह से CSK को जीतने हैं। तो धचका लगा है, क्योंकि रन्स जो थे 15-20 और किए होते तो मुकाबला शायद ये ले जाते, मगर वही बात के एक तो रन्स कम हुए, राशिद खान जो हैं उन्होंने कमाल बॉलिंग स्पेल किया, इसलिए कि टेम्परामेंटली स्ट्रांग है, मिडिल ओवर्स में आके ना सिर्फ रन्स रोकते हैं बल्कि विकेटें लेते हैं, एक जीनियस हैं, और उन्हीं की वजह से जो है वो 4 चांद लगे रहते हैं, अपनी टीम के लिए भी 4 चांद लगाते हैं और इस लीग में भी 4 चांद लगाते हैं। सो इब्तदा जो है वो अच्छी थी, बुरा मैच हरगिज नहीं था। पंजाबी समझते हो ना, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਪੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ कि तुसी पाकिस्तान टीम ਨੂੰ ਹੁਣ हरा सकता। हरभजन सिंह की मैं बात करता हूँ, ये एक जगह इंटरव्यू में बात कर रहा है और जी पाकिस्तान के हालात सही नहीं है। भाई जब लेजेंड लीग हुई थी तो क्यों मिलते हो प्लेयरों से जाके, क्या तकलीफ है? नहीं मिलो ना। इंडिया में रह के जो है बातें करते हो पाकिस्तान के खिलाफ, प्लेयर्स के खिलाफ, और जब वहाँ किसी और लीग में मिलते हो वहाँ इस तरह उठ रहे बैठ रहे मजाक कर रहे होते जैसे इनका तो कोई मसला ही नहीं। ये दोहरा मेयार, ये दोगलापन हरभजन साहब, ये सही नहीं है। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? इश्यूज चल रहे हैं आजकल, आप सबको पता है कि एशिया कप की। तो नाज़रीन ये थे वो उनका तज्जिया रमीज़ राजा साहब का और तनवीर असगर साहब का और तनवीर अहमद साहब का, जो आप लोगों के साथ शेयर किया गया, आपने मुलाज़ा फरमाया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान के अंदर भारत के ना खेलने की वजूहत भी बताई। दूसरा, जो भारत के अंदर एक IPL का मेला चल रहा है, एक टूर्नामेंट चल रहा है, जिससे पूरी दुनिया देखकर एंजॉय कर रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो लीग होती है प्रीमियर लीग, वो भारत के अंदर होती है, और इस वक्त भारत के अंदर उसका चर्चा है, उसका अरूज है, वो शुरू हो चुकी है, उसके इब्तदाई दिन है। नेक्स्ट आने वाले दिनों में भी क्या क्या मुकाबले होते हैं इंशाल्लाह वो भी आपको लम्हा बलम्हा अपडेट किया जाता रहेगा। अपना ख्याल रखिए, अगर मुझे दो मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।